नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम सब भारत में वनों की स्थिति फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 को लेकर आए हैं। इसको आप देखिए और बिल्कुल रट ही लीजिए, क्योंकि इसमें जो डाटा है आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी डाटा है। एक बार आपने इसको समझ लिया तो ये आपकी बिल्कुल काम आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में ISFR कहते हैं। सबसे पहले ISFR के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या और क्या काम करती है। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट है ISFR, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट तैयार करती है और ये 17वां है और ये हर 2 साल में तैयार की जाती है। मतलब 2021 में हुई थी, अब अगली बार 2023 में आएगी नई रिपोर्ट। तो ये जो है ये हमें एक डाटा देता है, एक आंकड़े देती है कि भारत में कितना एरिया फॉरेस्ट कवर है और कितना ट्री कवर है और कितना एरिया मैंग्रोव कवर है। मतलब जंगल, पेड़ और मैंग्रोव से ढके हुए क्षेत्र कितने हैं, इसकी पूरी जानकारी देता है। और इस बार 2021 में एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है, वो है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व्स। भारत के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें वनों की क्या स्थिति है उसके बारे में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, जिसका अध्ययन इस बार किया गया है। और ISFR जो रिपोर्ट बनाती है उसमें वो इसरो और बिट्स पिलानी की मदद ली है। 2021 में जो रिपोर्ट बनी है उसमें इसरो और बिट्स पिलानी गोवा का जो कैंपस है उसकी सहायता ली गई है। चलिए, ये तो हो गया ISFR के बारे में। अब आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, इसको हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन या कवर कितना है, वो है 24.62%, लगभग 1/4 आप कह सकते हैं। 1/4 हिस्सा भारत का वन और पेड़ों से आच्छादित कह सकते हैं आप। इसमें देखिए टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.7%, जो अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर बैठता है। और टोटल ट्री कवर है 2.91%, जो कि 95,748 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। अब इस में ये दिखाया जाता है कि जो 2019 की तुलना में 2021 में कहाँ जंगल बढ़े हैं, मतलब कहाँ वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है और कहाँ कम हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 3 स्टेट्स वेयर टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर इंक्रीजेस, मतलब 19 की तुलना में 21 में किन राज्यों में वनों की स्थिति सुधरी है या वन क्षेत्र बढ़े हैं। तो उसमें देखिए सबसे ज़्यादा गेन जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके बाद तेलंगाना और 3rd नंबर पे उड़ीसा है। टोटल फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो भारत में सबसे घने या सबसे ज़्यादा ट्री कवर जो है फॉरेस्ट कवर जो है आप नॉर्थ ईस्ट में ही देख सकते हैं। जो वहाँ के टोटल जोग्राफिकल एरिया मतलब भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 65% है, मतलब 64.66% है। इसके बाद भले वहाँ ज़्यादा है, लेकिन भारत में जो पिछले सालों में ये देखा गया है कि वहाँ वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ वन क्षेत्र थे उसका 0.6% इन 2 सालों में कम हुआ है। चलिए, यहाँ एक मैप दिया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ ये जो ग्रीन पैचेज दिखा रहा है, इसमें दिखा सकता है कि किन जगहों पे वन क्षेत्र ज़्यादा हैं और किन जगहों पे कम है। तो हाँ, आप साफ साफ देख सकते हैं कि हिमालय के जो पहाड़ी, लद्दाख को छोड़ दीजिए, तो हिमालय का जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पे अच्छा ट्री कवर दिखाई दे रहा है। सभी हरा हरा जो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा और ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा जो है, ये
यहाँ ट्री कवर कुछ ज़्यादा ही है, मतलब फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, मतलब फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का ज़्यादा हिस्सा मोर देन 50% कह सकते हैं आप, जो कि वनों से ढके हुए हैं। और इसके बाद देखिए मध्य भारत जो है, मिडल ईस्ट, मध्य और पूर्वी क्षेत्र जो है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे जो राज्य हैं, इनमें वन क्षेत्र अधिक हैं। और इसी के साथ देखिए ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी अधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। और कुल मिलाकर जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो पश्चिमी घाट पे अच्छी खासी बारिश होती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में वन दिखाई दे रहे हैं। और मध्य भारत में भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट, अब जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी जो है मेघालय में है, और मौजिनराम, चेरापूंजी, ये सब जो है, कुल मिलाकर ये क्षेत्र अच्छी खासी बारिश रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल कह सकते हैं ज़्यादा है। और जो लेस एरिया वाले हैं वो राजस्थान आप देख सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र जो है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र के जो विदर्भ इलाका है, ये सब लेकर कर्नाटक का जो पूर्वी कर्नाटक का हिस्सा है, इन जगहों पर कम क्षेत्रफल में कह सकते हैं, कम एरियाज में वनों का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट मैप देखिए आप। इसके बाद देखिए ये मैप आपको ये दिखा रहा है कि इन 2 सालों में किन राज्यों में वन बढ़े हैं और किन राज्यों में वन क्षेत्रफल घटा है। तो जिनमें गेन हुआ है, जिन राज्यों में वन क्षेत्र बढ़े हैं, उसमें देखिए टॉप 5 स्टेट्स यहाँ दिखाए गए हैं। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक 647 स्क्वायर किलोमीटर, तेलंगाना में 632, उड़ीसा में 537, कर्नाटका में 155 और झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर का जो नए ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर बढ़े हैं। और लॉस जिनमें हानि हुई है या जहाँ पे वन क्षेत्र कम हुआ है, फॉरेस्ट एरिया कम हुए हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट ही दिखाई दे रहा है आपको। खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मणिपुर है, नागालैंड है, मिज़ोरम है और मेघालय। इन राज्यों में वन क्षेत्र घटे हैं। ये टॉप 5 स्टेट्स है जहाँ पे वनों के क्षेत्र में कमी आई है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। वन क्षेत्र मतलब वनों का जो क्षेत्र है उसमें क्या आंकड़े हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में एक गोल सेट किया गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से देखा जाए तो इतना क्षेत्रफल होना चाहिए। और उसी को अचीव करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उस आंकड़े तक नहीं पहुँचे, हम 33% तक नहीं पहुँच पाए हैं, अभी हम 25% ही हैं लगभग। अब देखिए जो वन क्षेत्र है उनको हम कई तरीक़ों में बांट सकते हैं। जो कुल भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम अगर अलग अलग तरीक़ों से बांटें तो देखते हैं कि जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो 3.04% हैं, जो बहुत घने हैं, ये बहुत कम हिस्से में है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मतलब जहाँ मध्यम सघन वन है वो 9.33% है टोटल जो एरिया भारत का। उसमें ओपन फॉरेस्ट मतलब खुला वन जिसको कहते हैं वो है 9.34%। स्क्रब मतलब जो झाड़ियाँ जहाँ पे बड़े पेड़ नहीं, झाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, वो है 1.42%। और नॉन फॉरेस्ट एरिया जहाँ जंगल नहीं है, वन नहीं है, ऐसा एरिया 1/4 से ज़्यादा है, मतलब 76% से भी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन किन किन राज्यों में है। ये आंकड़े देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड पे है, उड़ीसा फोर्थ, महाराष्ट्र 5वें पे है। हाईएस्ट परसेंटेज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत परसेंटेज में मतलब पूरे ज़मीन या पूरी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा जंगल है वो क्या दिखाता है, परसेंटेज। तो उसमें ये देखिए मिजोरम सर्वाधिक
परसेंटेज मतलब यहाँ लगभग 84% जो ज़मीन है या जो जोग्राफिकल एरिया है उस पर जंगल पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश लगभग 79 के आसपास है यहाँ, और मणिपुर में भी 75% से ऊपर है। नागालैंड में 74 या 3% है। तो कुल मिलाकर देखिए ये जो 4 स्टेट्स हैं जो सर्वाधिक परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। अगर हम यूटीज को मिला लें तो अब देखेंगे कि अगर ये आंकड़ा यूटीज जो यूनाइटेड टेरेटरी हैं या यूनियन टेरेटरीज हैं उनको मिलाने के बाद देखेंगे एक लक्षद्वीप में लगभग 90% से ज़्यादा 94% आई थिंक वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, और उसके बाद अंडमान है। तो टॉप पे अगर हम राज्य और दोनों को मिला लें तो टॉप पे लक्षद्वीप ही आएगा, उसके बाद मिजोरम आएगा, फिर बाकी राज्य आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो लक्षद्वीप में है, और यूटी में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट देखिए ट्री कवर क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र के बारे में भी ध्यान देखिए कि किन राज्यों में कितना वृक्ष कवर है या वृक्ष क्षेत्र है। तो उसमें हम मैक्सिमम और परसेंटेज में देख लेते हैं। मैक्सिमम ट्री कवर किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र। सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र जो है जहाँ पेड़ पाए जाते हैं वो फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ कर्नाटक और फिफ्थ नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम परसेंटेज ऑफ ट्री कवर देखें कि किन में सबसे ज़्यादा ट्री कवर का परसेंटेज है, तो वो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है, और देन दिल्ली, फिर केरला, और चौथे पे है गोवा। ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमने यूटी और स्टेट दोनों को शामिल किया है। तो चंडीगढ़ टॉप पे है परसेंटेज ऑफ ट्री कवर में देखा जाए तो। और कुल मिलाकर जो है ट्री कवर में कुल मिलाकर कितनी बढ़ोतरी हुई है, 721 स्क्वायर किलोमीटर 2019 से 21 के बीच में, पिछले 2 सालों में इतना ट्री कवर बढ़ा है पूरे देश में। अब जब हम इसमें देखिए फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर के बाद मैंग्रोव कवर जो है इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। पहले जान लीजिए कि मैंग्रोव होते क्या हैं। तो मैंग्रोव जो है वो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जो हमारे समुद्री तटों में पाए जाते हैं। मतलब लवण सहनशील, मतलब लवणता को सहने वाले प्लांट्स जो आसानी से सॉल्टी वाटर में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ के, मतलब जो इकोसिस्टम होता है इसमें बड़ा रोल होता है इनका। तो वो तो किसी और वीडियो में देखा जाएगा। फिलहाल समझ लीजिए कि मैंग्रोव कवर कितना है और किन राज्यों में ज़्यादा है, ये सब देखेंगे। तो हम टॉप के स्टेट्स देखते हैं। टॉप 3 वेस्ट बंगाल जो सबसे ज़्यादा है वो है 2114 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात 1175 स्क्वायर किलोमीटर जो सेकंड नंबर पे है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है 616 स्क्वायर किलोमीटर में है। और टोटल जो मैंग्रोव एरिया है भारत में वो ध्यान रखिए वो है 4994 आई थिंक, इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल मैंग्रोव एरिया इन इंडिया। और अब देखिए एक और टॉपिक बताया था, इसमें शामिल किया गया है फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व के अंदर कितना फॉरेस्ट कवर है इसको देखिए। पक्के जो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में है, उसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, उसका 96.83% है। और उसके बाद है अचन कमार 95.63% है जो कि मध्य प्रदेश में है। और तीसरे नंबर पे है सिमलीपाल उड़ीसा में 94.17%। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसको आप बिल्कुल देखिए और रट लीजिए, क्योंकि ये अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछता है, बड़ी